बेटियां अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, बस जरूरत है उन्हें आगे बढ़ने से ना रोका जाए। ये तस्वीरें उस बेटी की है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर ना सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उन्हें भी साबित कर दिया है कि बेटियां मुश्किल से मुश्किल मुकाम भी हासिल कर सकती हैं। पांवटा साहिब से ताल्लुक रखने वाली एनसीसी कैडेट कृतिका ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और वापस जब ये बेटी अपने क्षेत्र पहुंची तो इसका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एनसीसी की छात्राओं ने कृतिका की हौसला अफजाई के लिए नारे भी लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद एवरेस्टर कृतिका शर्मा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद भारत की बेटी कैसी हो कृतिका शर्मा जैसी हो। वहीं तस्वीरों में इस बेटी के चेहरे की चमक देखिए, जो देश की और बेटियों के लिए भी एक प्रेरणा है। वहीं इस बेटी के परिवार वालों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये अपनी बेटी की इस कामयाबी से कितना ज्यादा खुश हैं। बहुत ही मुश्किल फैसला रहा, पता नहीं अब क्या सुन नहीं पाएगा, पर जब बेटी का हौसला था ना तो बेटी के हौसले से हमें ऐसे कि भाई बेटी को भेजना है बस। क्या कह करके गई थी? माता मैं करके दिखाऊंगी, ऐसे नहीं कि घबराना नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट डॉक्टर पूजा भाटी जी का, जिन्होंने एक कैडेट्स को चुन के कृतिका बेटी का भी धन्यवाद करूँगा, जिसने एक दिए हुए मार्गदर्शिका को परिपूर्ण माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई। और मैं धन्यवाद करूँगा। ये सब चाहूँगा कि बेटियों पे विश्वास रखिए, विश्वास रखना, भरोसा रखना बहुत बड़ी बात है। बेटियाँ पे विश्वास रखना उचित है और अगर विश्वास रखे तो ये करके आ जाती है। तो माउंट एवरेस्ट भी फतेह करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़कर लौटी कृतिका ने भी अपना अनुभव साझा किया और कहा कि बहुत सी चुनौतियों को पार करने के बाद उसने ये कामयाबी हासिल की है और इस जीत के बाद अब वह जिंदगी की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकती है। से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, अब कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को माउंट एवरेस्ट फतेह करके कि आगे जितनी भी मेरी लाइफ में चुनौती आएंगी मैं सबको आसानी से पार कर सकती हूँ। मैंने माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी चुनौती को पार कर रखा है, तो आगे जितनी भी चुनौती आएगी मैं उनको अच्छी तरह से पार कर सकती हूँ। सबसे कठिन पल जब एवरेस्ट चढ़ रहे थे, ऐसे तो माउंट एवरेस्ट एक ऐसे पहाड़ है जिसमें हर कदम पर चैलेंज है, पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जब हम जा रहे थे, एक कैंप 4 से फाइनल सबमिट के लिए जा रहे थे, तो एक बालकनी आता है, वहाँ हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज होता है। उसके बाद एक साउथ सबमिट आता है, बालकनी से दिखता है कि ये टॉप है, पर उसके बाद जब पहले चल रहे थे कि टॉप में पहुँचने वाले बहुत ही नज़दीक है, जब उधर पहुँचे तो शेरपा दाई ने बताया कि ये टॉप नहीं है, इससे आगे 500 मीटर की रिज है। और रिज इतनी डेंजर थी, बहुत पतली रिज, उधर हमारे को डेड बॉडीज़ मिल रही थी, तो उसको क्रॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि एकदम से पूरी मतलब नीचे से सोचा था कि हम सबमिट में पहुँचे, जब उधर पता चला कि ये सबमिट नहीं है, सबमिट 500 मीटर दूर है, तो बहुत ही थकावट सी हो रही थी। पर उस टाइम जो हमारी टीम स्पिरिट थी और पेरेंट्स का, टीचर्स का जो और हमारी जनता जो गुड विशेस थी, उनको याद करके मैं आगे चली। मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ और मेरा बचपन से ये था कि मेरे को इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं अभी भी कबड्डी से और फिर से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी और आगे माउंटेनियरिंग भी साथ साथ करते रहूँगी। वहीं कृतिका की इस उपलब्धि पर एनसीसी की लेफ्टिनेंट पूजा भारती ने भी खुशी जताई है और कहा कि बेटियों को अगर मौका मिले तो वह बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या होता है ना, उसकी चमक को आपको परखने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ग्लो करता है। हीरे की परख जोहरी कोई होती है। चलिए, पर ये है कि जब ये एज एनसीसी कैडेट मेरे पास आई तो इसका जो एक पर्सनालिटी है वो शुरू से ही ऐसी थी कि भरोसे लायक और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की ये हमेशा से मालकिन रही हैं। और जैसा मुझे पता था कि ये कबड्डी प्लेयर भी हैं, नेशनल लेवल पर खेली हैं
फिज़िकली और मेंटली हर तरह से इनमें वो संयम है, वो स्ट्रॉन्गनेस है, वो एबिलिटी है कि ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अगर मैं इन्हें सिलेक्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं ये मुझे जो है वो बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। और कहीं थोड़ा सा मुझे ये था कि माता पिता का पता नहीं मुझे वो एक सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने इनके माता पिता से बात की और उन्हें भरोसा दिखाया तो हम लोगों ने मिलकर कृतिका पर ये एक जिम्मेदारी हमने दी और कृतिका ने इसे बखूबी निभाया। और हमारा जो 1 HP गर्ल्स बटालियन सोलन है उसके तो हम जो है वो हमेशा आभारी रहेंगे। कर्नल संजय शांडिल जो हमारे CO सर थे और जो हमारी मैडम थी WTLO जिन्होंने कृतिका को मुझसे आगे हायर लेवल पे सिलेक्ट किया, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। पर हम सभी को पता था कि ये एक दिन हमारा नाम ज़रूर रोशन करेगी और इंडीड माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने वो चीज़ करके दिखाई है। बता दें कि कृतिका के नाम पहले भी एक बड़ी उपलब्धि है। एवरेस्ट विजेता यह बेटी पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खिलाड़ी रह चुकी हैं और राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। अब पर्वतारोहण जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी इस बेटी ने न सिर्फ कदम रखा बल्कि एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराकर देश की बेटियों के लिए नई राहें खोल दी हैं। पंजाब केसरी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।